हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे द 50 शो में क्या हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे दो कंटेस्टेंट की जो इस शो को चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो दोनों ही टॉप 2 होंगे। तो पहला नाम है रजत दलाल, गोरिल्ला, और दूसरा नाम प्रिंसेस नरूला। तो इन दोनों की बात तो हो गई। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं इस शो में जो मुझे पर्सनली लगता था कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो शो के अंदर जाते ही फुस की बम निकले। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ करण पटेल की। मुझे लगा था करण पटेल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, लेकिन वो तो भीगी बिल्ली की तरह अंदर जाके बैठ गया है। और दिग्विजय लाठी, उसको तो भाई उड़ते तीर लेने की बहुत खुजली है ना। सबसे पहले रजत दलाल तो उसको दिखता ही है, भाई ने कैसा रप करके दिया था। और ओ एक आदमी को तो मैं भूल ही नहीं सकता, मैक्सटन। उस बंदे ने जो किया है शो में, अगर मैं होता ना तो मैं भी एक फट करके देता उसकी नीचे। एल्विस यादव इस शो में है भी नहीं, और वो उसकी बातें किए जा रहे हैं, उसकी बातें किए जा रहे हैं, उसकी बातें किए जा रहे हैं, साला चूतिया। और अब और कौन बचा? हाँ, इस शो में दो लटक भी है गाइस। दो लटक, वो प्रिंस नरूला है ना, उसके दो लटक है। एक है शिवी तोमर और दूसरा है हामिद। आप लोगों ने शो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि जब भी प्रिंस नरूला किसी के साथ लड़ता है तो वो दोनों बीच में आ जाते हैं। ओ भाई को कुछ नहीं बोलना, भाई को कुछ नहीं बोलना। अगर भाई को इतनी अपनी इज्जत की चिंता होती तो आता ही नहीं ना। तो और कौन बच गया? ओ मनीषा रानी, उनके लिए थम्स अप। वो अकेले खेल रही है, सर्वाइवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे कि बताया बहुत दिग्गज दिग्गज लोग हैं, और वैसे भी दो ग्रुप बन चुके हैं, तो संभल के तो चलना ही पड़ेगा। और हाँ, खानजादी के लिए इतना ही कहूँगा। अब कौन बचा? लव केस कटारिया। तो मुझे लगता है कि वो स्मार्ट प्ले कर रहा है, वो आगे तक जाएगा। इसके बाद लक्ष्य लक्ष्य को भी ठीक ठीक है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है, पर ठीक ठीक। और उसके बाद दो तीन लोगों को तो मुझे पसंद ही नहीं है शो में, उसको डाला है। जैसे कि उर्वशी रौटेला है, फिर वो सीरियल की एक दो और एक्ट्रेस है, नाम भी नहीं पता है मुझे, फिर भी उन लोगों को डाल दिया है अंदर, लेकिन कोई बात नहीं। और अरबाज पटेल और निकी तंबोली, उनका भी ठीक ठीक है, पर वो दोगले इंसान है। एक बात तो है, आप लोगों ने देखा होगा पिछले एपिसोड में वो प्रिंस नरूला के साथ वो अरबाज पटेल बोल रहा था कि हम मिलके इन कटारिया गैंग को उड़ाते हैं, तो फटती तो है तुम लोगों की, ये बात भी सही है। और बाकी सब, और बेबी का वो सब तो ठीक है, काका, यंग सैमी, सब प्यादे हैं गेम के। मेन तो ये दो ही है, तो ये दोनों तो लंबा ही जाने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। उसके बाद ओ माय गॉड, भव्या, उसको तो पता नहीं पिछले दो एपिसोड में क्या भूत चढ़ गया और रजत दलाल के पीछे ही पड़ गई है। गुंडा है बोले जा रही है। अरे भाई, शो में दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी इंसान से पंगा ले लो, कुछ भी बोले। ये ठीक बात नहीं है, गलत बात है। पंगा तो ले लेते हैं, बाद में फिर जो सामने वाला इंसान है कुछ करता है तो बोलते हैं ये तो गुंडा है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो मेरे भाई या मेरी बहन, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि पहले उंगली क्यों करते हो?
जब आपके अंदर लेने की ताकत ही नहीं है। और सबसे बड़ा सुपरस्टार तो अपना एल्विस भाई है। ओ, उनके बारे में तो बोलना ही भूल गया, शो में है भी नहीं। और सबसे ज़्यादा बातें तो हमारे एल्विस भाई की ही हो रही है। तो बिगेस्ट सुपरस्टार इन टेलीविजन राइट नाउ इज एल्विस भाई। और और कौन है शो में? दस इट इनफ। तो मुझे जो लग रहा था गाइस, मैंने आप लोगों को बता दिया कि टॉप 2 ये होंगे। बाकी, और हाँ, चाहत पांडे उसका, और अभी जो खानजादी की लड़ाई हुई, घमासान और खानजादी ने जो बोला है, तेरे को दिग्विजय भी चाहिए, रजत भी चाहिए, तो ठीक है। और कौन है शो में? और कुछ नहीं गाइस। क्या आप लोग भी देख रहे हैं? अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो आपको भी लगता है क्या कि रजत दलाल और प्रिंस नरूला इस शो के टॉप 2 कंटेस्टेंट है? कमेंट में बताना। बाय बाय।